पूछो, न किसी की मानो। संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे, टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में। क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएगी। तो मैं तो अभी कहना चाहता हूँ कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ली, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता तभी पता लग जाता कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूँ। हमारी पार्टी का संगठन, उसके कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया होगा। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा चुनाव के टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिए। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश को हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनसे उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोर आजाद साहब इस मंच पे बैठे हैं, वो बता सकते। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशी प्रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है। काशी प्रजा साहब यहाँ बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात की गवाही। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी है। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहाँ बैठे हैं। उनके काम में कोई वो नहीं करता, वो राष्ट्रीय कमेटी सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चलता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब सुल्तान साहब बैठे हैं हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष का कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन होगा, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी तो शुरू किया। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून और दिन था अर्जक संघ के स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाया, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पे जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग। और नगीना के जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े, उन सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्व पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पे अभी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ ये चर्चा थी जो संवाद के रूप में बदली। और अभी संवाद हुआ है, अभी संघर्ष होगा। क्या होगा? जोर से बताओ। मेरी अकेले के बारे में क्या होगा बताओ? भाई क्या होगा बताओ? अभी तो संघर्ष होगा।